ऋषिकेश में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे मशहूर बैंड ध्यान करने आया था, जहां 84 रहस्यमयी कुटियां हैं और ये कई सालों तक जंगल के बीच वीरान पड़ी रहीं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 84 कुटिया में। इस वीडियो में हम आपको इस जगह तक पहुंचने का पूरा रास्ता दिखाएंगे। पार्किंग, टिकट प्राइस, प्रिकॉशंस जैसी प्रैक्टिकल जानकारियाँ देंगे। यहाँ का इतिहास बताते हुए पूरे आश्रम को एक्सप्लोर कराएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। यहाँ पर साल भर देशी व विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। 84 कुटिया, जिसे आज बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से गंगा नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। साथ ही ऋषिकेश का रेसिडेंशियल एरिया भी दिखता है। यहाँ पर कुछ म्यूजियम भी हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे जानकी सेतु से। अभी इस समय हम जानकी सेतु पर हैं। जानकी सेतु के पास ही पार्किंग बनी हुई है, वहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से हम पैदल वॉक करते हुए 84 कुटिया जाने वाले हैं। आपको जानकी सेतु को पार करना है, जो कि अपने आप में काफ़ी रोमांचक है। इसमें 3 लेन्स हैं, 20 से पैदल चलने वाले और बाकी दोनों तरफ ट्रैफिक रहता है। 2 व्हीलर चलते हैं, एक तरफ से आने वाला, एक तरफ से जाने वाला। सामने हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी है और अंडरपास भी बहुत ही खूबसूरत है। बस आपको इस अंडरपास को पार करना है और राइट हैंड साइड में मुड़ जाना है। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो रास्ता परमार्थ निकेतन को जाता है और राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो रास्ता 84 कुटिया को जाता है। यहाँ पर गूगल मैप ठीक लोकेशन नहीं दिखाता है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं जानकी सेतु के ठीक सामने और इसके एक तरफ 84 कुटिया का रास्ता है और एक तरफ परमार्थ निकेतन का रास्ता है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं रास्ता परमार्थ निकेतन जाता है और इस तरफ 84 कुटिया जाता है। तो पहले हम 84 कुटिया देखने जा रहे हैं। इसी अंडरपास से अभी हम आए हैं और ये देखिए, इस तरफ आप जाएंगे तो आपको राम झूला पड़ेगा उधर, और साथ ही चोटी वाला, परमार्थ निकेतन, गीता भवन सब उधर पड़ेगा। उन पर हमने अलग से वीडियो बनाई है। और इस साइड आपको पड़ेगा बीटल्स आश्रम या फिर 84 कुटिया। आपको सीधा पैदल चलते जाना है। यहाँ से जो डिस्टेंस है 84 कुटिया की, लगभग 700 से 800 मीटर आपको पड़ती है। लगभग पैदल चलने पर 15 से 20 मिनट का आपको टाइम लगता है। तो हम पैदल जा रहे हैं। बाकी यदि आपके पास 2 व्हीलर है, आपने रेंट पे ले रखा है, तो आप 2 व्हीलर से भी वहां पर जा सकते हैं। ऋषिकेश के सबसे अनोखे और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में 84 कुटिया का नाम आता है। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और कभी महर्षि महेश योगी का ध्यान एवं योग केंद्र हुआ करता था। इस तरह की पतली स्ट्रीट्स आपको रास्ते में पड़ेंगी, इनसे होते हुए आपको गुजरना है। सामने की तरफ जो गेट आप देख रहे हैं वो गीता भवन वालों का सत्संग भवन है और यहाँ से थोड़ा सा आगे ही 84 कुटिया है। इस जगह पर पहुंचकर आपको पार्किंग सामने नजर आ रही होगी। काफ़ी दूरी पर आप देख सकते हो कुछ व्हीकल पार्क हैं, वो 84 कुटिया की ही पार्किंग है। यहाँ से हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे। रास्ता ये पूरा कच्चा है, आप देख सकते हो, तो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर 2 व्हीलर वगैरह चलाएं। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रीट फूड वेंडर भी मिल जाएंगे, तो स्ट्रीट फूड का मज़ा भी आप यहाँ ले सकते हैं। अब ये देखिए, मुख्य द्वार यहाँ से दिखाई देने लगा है 84 कुटिया का और यहाँ पे कई सारे 2 व्हीलर भी खड़े हैं और आगे कुछ कार्स भी खड़ी हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर या तो पैदल आए हैं या फिर 2 व्हीलर लेकर के आए हैं। यहाँ पर ये देखिए टिकट इन्फॉर्मेशन लगी है, इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे आपको इसी वीडियो में बता देंगे। जब हम यहाँ से अंदर गए तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट्स के लिए। आप देखो, ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो यहाँ पर ये लाइन काफ़ी समय तक रही। इवन जब हम घूम के वापस आए तब भी यहाँ टिकट के लिए इतनी ही बड़ी लाइन थी। अब हमने टिकट ले ली है और इस तरह का ये ट्रेल आपको नज़र आएगा जो कि पक्का बना हुआ है
और ऊपर एक और गेट आपको मिलेगा 84 कुटिया प्रीमिसेस में जाने का, जो मुख्य गेट है। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश का फेमस 84 कुटिया में और हमने टिकट परचेज कर ली है, जो कि 200 रुपीज पर पर्सन के लिए टिकट है। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप आधार आईडी प्लस अगर स्टूडेंट है तो अपनी आईडी की हार्ड कॉपी जरूर लेके आए, उससे आपको टिकट में कंसेशन मिल जाता है। अगर आप 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट हैं तो फिर 100 रुपए टिकट लगेगी, और अगर 18 से नीचे के स्टूडेंट हैं तो फिर 50 रुपीज टिकट लगेगी। और ऊपर हम लोग चल रहे हैं, चढ़ाई है थोड़ी। जब हम यहाँ पर आए थे उस समय यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का कपड़ा बंधा है और कुछ कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये जो कुटियाँ हैं इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ पर जो भवन बने हुए हैं उनमें भी रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर चढ़ाई पड़ती है। एक तरह से आप कह सकते हैं आप हिल के ऊपर चल रहे हैं और ऊपर हिल से फिर नीचे रेसिडेंशियल एरिया और गंगा जी के बहुत खूबसूरत नज़ारे भी नज़र आते हैं। ये देखिए हमारे राइट हैंड साइड पे कई सारी कुटिया बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया गया इसीलिए ताकि आप उधर ना जा पाएँ, क्योंकि वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। अब ठीक सामने आप देख रहे हैं गेट है, ये मुख्य गेट है जहाँ से आप 84 कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सामने ही देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, एक तरह से मैप बताया गया यहाँ का कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और यहाँ पर अंदर भी बहुत सारा रिनोवेशन वर्क चल रहा था, जगह जगह बोर्ड लगे थे, नो एंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। बट जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप इधर से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर अंदर सब जगह जितनी भी मेडिटेशन कुटिया बनी हुई हैं इन सब में काम चल रहा है। कई सारे लोग यहाँ तक आकर ही वापस जा रहे थे, उन्हें लग रहा था यहाँ बस पूरा रिनोवेशन ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा है, ये तो बस अभी एंट्री पॉइंट है। तो हम पूरा अंदर तक गए तो इस जगह तक जहाँ हम अभी हैं हमें काफ़ी सारे पर्यटक दिखाई दे रहे थे, लेकिन चूंकि वो इधर से या तो दूसरे रास्ते पे जा रहे थे या फिर वापस जा रहे थे, इसलिए जिधर से हम गए वहाँ पर बहुत कम लोग थे। हम आपको ये पूरा का पूरा एरिया एक्सप्लोर कराएंगे जो कि काफ़ी बड़ा है। अब देखिए ये जो स्थान है ये जंगल के बीच में बना हुआ है। 84 कुटिया का अर्थ है 84 ध्यान कुटिया, यानी कि मेडिटेशन हट्स। यहाँ साधकों के लिए 84 छोटी बड़ी गुंबदाकार ध्यान कुटियाँ बनाई गई थी, जहाँ वे एकांत में ध्यान करते थे। यही कारण है कि इस स्थान को 84 कुटिया कहा जाने लगा। इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में महर्षि महेश योगी ने की थी। यह आश्रम उस समय दुनिया भर के लोगों के लिए ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। सन 1968 यानी कि 1968 में विश्व प्रसिद्ध संगीत बैंड द बीटल्स यहाँ लगभग 2 महीने तक रहा था। वे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए ऋषिकेश आए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने प्रसिद्ध गीतों की रचना की, जिनमें बाद में उनके प्रसिद्ध द बीटल्स व्हाइट एल्बम के अधिकांश गीत शामिल हुए। इसके बाद यह आश्रम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। अब यदि आप शॉर्ट में कहें कि आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, तो 84 ध्यान कुटियाँ जो आप चारों तरफ देख सकते हैं, मेडिटेशन हट्स बनी हुई हैं। यहाँ विशाल मेडिटेशन हॉल भी है, महर्षि महेश योगी का निवास स्थान भी है जो कि हम आपको दिखाएंगे। पुरानी कई सारी आवासीय इमारतें भी आपको देखने को मिलेंगी, दीवारों पर बनी आकर्षक ग्राफिटी और पेंटिंग्स, साथ ही जंगल और गंगा नदी का शांत वातावरण। अब देखिए पतली पतली ट्रेल से होकर हम गुजर रहे हैं। हमारे चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच बहुत सारी मेडिटेशन हट्स बनी हैं। वैसे तो चूंकि इसका नाम है 84 कुटिया, तो यहाँ पर हमने ये लग रहा था कि 84 मेडिटेशन हट होंगी, बट हमने देखा कि कुछ हट पर 95 नंबर 96 नंबर भी लिखा हुआ था, जिसे देख करके हमें लगा कि हो सकता है यहाँ पर 84 से भी ज़्यादा कुटिया अब बना दी गई हैं। दोस्तों आज के समय पे ये प्रॉपर एक पर्यटन स्थल बन चुका है और इसका जो रिनोवेशन हो रहा है ये दर्शाता है कि इसको आगे और भी बढ़िया करने का विचार है, ताकि यहाँ पर और भी लोग आ सकें। दोस्तों अभी हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं 84 कुटिया में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ कुटिया ही कुटिया बनी है। नज़ारा बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी के बीच में, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी अभी चल रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी एक नए रूप में ये 84 कुटिया आपको दिखेगी। और दोस्तों इसमें काफ़ी अंदर तक है। हमने देखा कि बाहर इतनी भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल हम ही लोग हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं, यानी इतना अंदर कोई आया ही नहीं।
और जबकि जो असली आर्किटेक्चर है वो अंदर जाकर ही आपको पता चलता है। अगर केवल आप वहाँ गेट से ऊपर गए वहाँ आपको 2-4 कुटिया दिखेंगी बस। 1990 के दशक में ये आश्रम लगभग वीरान हो गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है 95 इस हट में। इसी तरह से डिफरेंट नंबर हर एक मेडिटेशन हट पर डाले गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जिस जगह पर हम हैं यहाँ बहुत ही कम पर्यटक हैं, कोई भी लगभग नहीं हमें नजर आ रहा है। जैसे हम आगे बढ़े और एरिया आगे वाला कनेक्ट हुआ तब हमें कुछ टूरिस्ट यहाँ पर दिखाई देने लगे। अब ये जो मेडिटेशन हट है इनमें से अधिकतर मेडिटेशन हट ऐसी थी जिनके अंदर अगर आप जाएं तो इनके अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी, लेकिन चूंकि ये काफ़ी पुरानी है तो कई सारी हट ऐसी थी जिनके अंदर सीढ़ियां टूट चुकी थी और उनके लोहे के सरिये बाहर निकले हुए थे। कई ऐसी थी जिन पे आप सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो सीढ़ी ही टूट जाए और वो सरिया आपको लग जाए। शायद इसी वजह से यहाँ पर रिनोवेशन का वर्क भी चल रहा है। तो आपको रिकमेंडेड है यदि आप किसी भी मेडिटेशन हट के अंदर जाकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो पहले ज़रूर देख लें कि जो वहाँ टूटी फूटी सीढ़ियाँ अंदर हैं वो आपके वजन को झेल पाएंगी या नहीं। हालांकि रिनोवेशन के बाद तो उसे ठीक कर देंगे, बट अभी इस समय पे चूंकि रिनोवेशन चल रहा है तब तक आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे थे जो मेडिटेशन हट की छत पर गए हुए थे और फोटोग्राफी करवा रहे थे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जाना अलाउ भी था, अंदर सीढ़ियाँ भी थी, लेकिन सीढ़ियों की हालत बहुत दयनीय थी। हम भी गए थे लेकिन बहुत सावधानी के साथ। अब हम इस मेडिटेशन हट के अंदर जा रहे हैं और इसको अंदर से देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। आप देख सकते हो अंदर की जो हालत है, अंदर की हालत ठीक नहीं है इस समय पे। और यहाँ से देखो ये तोड़ा हुआ है, ये ऐसी स्टेयर्स थी ऐसे ऊपर जाते हुए, और ये ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ थी ये भी पूरी तरह से टूटी हुई हैं और अंदर का जो प्लस्तर है वो भी पूरे तरीके से टूटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख करके हमें पता चला कि भैया यहाँ पर रिनोवेशन की खासी ज़रूरत है। इसके बाद हम बाहर आ गए और हमने सोचा किसी और मेडिटेशन हट को ट्राई करते हैं जहाँ पर ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हों और हम ऊपर जा सकें। तो ये एक हट हमें दिखी 106 नंबर, और इसके अंदर हम गए क्योंकि इसमें हमने देखा था कुछ टूरिस्ट छत पे खड़े थे तो हमें लगा इसके अंदर सीढ़ियाँ जो हैं वो होंगी। ये देखिए सीढ़ियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन किस तरह की सीढ़ियाँ हैं, कहीं से सरिया निकला है, कहीं से आधी टूटी है, कहीं से पूरी टूटी है। तो बहुत ही सावधानी से पकड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो हम बहुत सावधानी से ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद आपको छोटा सा गेट दिखेगा, यहाँ से आप बाहर आ जाओ तो ये आपको टेरेस दिखेगा। फिर यहाँ से आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमने भी यहाँ ऊपर जाकर के काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी और चारों तरफ का जब व्यू देखा तो बहुत ही सुंदर नज़र आया, क्योंकि चारों तरफ आपको जंगल दिखाई देता है और नीचे की तरफ जो मेडिटेशन हट्स बनी है वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। सामने की तरफ एक रास्ता भी जा रहा है, वो रास्ता महेश योगी जी के आवास की तरफ जाता है। तो अब हम यहाँ से नीचे चलेंगे और उधर की तरफ चलते हैं। उन्नीस सौ 1990 के दशक में यह आश्रम लगभग वीरान हो गया था। बाद में यह क्षेत्र वन विभाग के अधीन आ गया। देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा है महर्षि जी रेसिडेंस। ये देखिए ये महर्षि महेश योगी जी का रेसिडेंस है। जो बिल्डिंग अभी बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है। इस बिल्डिंग की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पर भी जल्दी ही इसका रिनोवेशन होगा। इसके अंदर जब हम गए तो यहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई थी। हालांकि जो पेंटिंग्स थी वो पुरानी होने के बावजूद भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रही थी। और यहीं पर एक बेसमेंट भी बना हुआ था नीचे, पर जब हम उसमें जाने की कोशिश करी तो वो अंदर से बंद था, यानी थोड़ी सी ही जगह थी, बाकी क्लोज था। तो ये आवास देखने के बाद हम आगे बढ़े। बाद में हम इस आवास की छत पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पूरा प्रीमिसेस घूम लेते हैं, क्योंकि प्रीमिसेस बहुत बड़ा है। कई वर्षों तक ये जो आश्रम था ये बंद भी पड़ा रहा। बंद रहने के बाद इसे 2015 में पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। यह आश्रम राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर आता है। यहाँ की दीवारों पर दुनिया भर के कलाकारों द्वारा बनाई गई रंग बिरंगी कला देखने को मिलती है। कई विदेशी पर्यटक केवल बीटल्स के इतिहास को देखने के लिए ऋषिकेश आते हैं। अब आप देखिए जो बिल्डिंग है कितनी विशालकाय बिल्डिंग है, कितनी बड़ी है, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि खंडर में तब्दील हो चुकी है। ये बिल्डिंग भी जंगल के बीचों बीच स्थित है। जितना हमने यहाँ पे इस आश्रम को देखा, हमें पूरा आश्रम देखने पर यह पता चला कि ये जो बिल्डिंग है इस आश्रम की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। शायद ये पुरानी आवासीय इमारत है। दोस्तों हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ पर पीछे हमारी बहुत ही बड़ी कोई ये बिल्डिंग है। फिलहाल तो देखो ये खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इसमें भी काम चल रहा है।
रिनोवेशन का। तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग तो ज़रूर है आगे कुछ ना कुछ करने की। बहुत बड़ी बिल्डिंग है दोस्तों ये देखिए कहाँ से आ रही है। अभी इस वीडियो में हम आपको यहाँ की और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियोज बनाने का। ये पूरा आश्रम प्रीमिसेस लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है। अब जंगल की छोटी छोटी ट्रेल से होकर के हम आगे बढ़ रहे थे तो यहीं पास में हमको एक निर्माण देखने को मिला हमारे राइट हैंड साइड पे, जिसकी शैली थोड़ी सी डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था कि पत्थर से वो बना हुआ है और बाहर उसमें लिखा हुआ था टेम्पल। तो हमने सोचा कि हम इसके अंदर जा करके देखते हैं। ये देखिए हमारे राइट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग है, इसमें बाहर लिखा है टेम्पल और अंदर ये पूरा पत्थर ठोक करके बनाया गया है, जिसकी वजह से देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर जा करके पूरा एक्सप्लोर किया जाए। जब हम इसके अंदर गए तो हमें यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिली। हालांकि काफी सारे पत्थर अपनी जगह से निकल भी चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रिनोवेशन में इन सब चीजों को फिर से फिक्स कर दिया जाएगा। जब हम अंदर गए तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। इस बोर्ड में यहाँ के बारे में लिखा हुआ था। हम इसको आपको बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप पहुंच करके उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। ये गैलरी है। गैलरी में भी एक साइड पूरी पत्थर की बनी हुई है, दो साइड से, एक लेफ्ट और एक राइट, शायद एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो पहले हम इधर से अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। उसके बाद वापसी में आपको दूसरी साइड भी दिखाते हुए वापस लाएंगे। जैसे हम यहाँ बाहर निकले तो यहाँ पर हमें एक ओपन स्पेस दिखाई दिया और यहीं पास में ही एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा सी बनी है। तो हमें लगा कि इसके अंदर भी जाकर देखते हैं कि क्या है। तो जब हम इसके अंदर गए तो बहुत अच्छी सिमेट्री में ये बना हुआ था। देखिए कैसा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। हम इसके अंदर चलते चले गए और ये काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। इसको अंदर तक देखने के बाद फिर हम बाहर वापस आ गए। जब हम इससे बाहर वापस आए तो हम उसी स्पेस में पहुंचे जो कि ओपन स्पेस था। उसके बाद सामने आप देख सकते हैं एक और गुफा सी बन रही है जहाँ पे ये कोई खड़े हैं। अब हमने सोचा इसके अंदर भी जाकर के देखते हैं कि क्या है, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी बनी हुई थी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये भी बहुत आकर्षक था क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पत्थर का बना हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे अंधेरा गहराता चला जाएगा और आपको डर लगने लगेगा। तो हम काफी अंदर तक इसमें गए जब तक कि पूरा अंधेरा नहीं हो गया। ये देखिए हम अंदर चलते चले जा रहे हैं। बट एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पहुंचकर हमको डर लगने लगा। इसमें अगर हम छत की तरफ देखें तो छत में भी देखिए किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है। तो इस जगह से फिर हम वापस मुड़ गए और बाहर की तरफ आ गए। एंजल को बहुत डर लग गया था, वो तेजी से भाग करके बाहर आई। तो वापस जब हम रोशनी में आ गए तब हमें थोड़ा सा सांस आई, यानी हमारा जो डर था वो खत्म हुआ। फिर बाहर आए तो यहाँ पे ओपन स्पेस था और हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे फॉरेन और इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, घूम रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ गाइड्स भी थे जो उन्हें यहाँ के बारे में चीजें बता रहे थे, समझा रहे थे। ये जो ओपन स्पेस है ये भी पूरे तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। इसी से इस आश्रम की प्राचीनता का पता चलता है। अब ये सारे लोग इस तरफ घूम आए हैं और जा रहे हैं, लेकिन हम जिस तरफ से आए हैं उस तरफ चलेंगे और देखेंगे कि उस तरफ क्या है। तो जब हम उस तरफ गए तो हमें नीचे से पानी की आवाज आ रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ आसपास कहीं गंगा नदी है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है, और गंगा नदी के किनारे बैठकर थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, हमारे दिमाग में ये था। तो इस पॉइंट पे हम पहुंचे। यहाँ पर बेंच लगी हुई थी, देखिए बेंच में कुछ लोग बैठे हैं और नीचे गंगा रिवर दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा सावधानी से, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ कोई रेलिंग या कोई भी सेफ्टी ग्रिल नहीं है। और हमने जूम किया तो हमने जो ऋषिकेश का रेसिडेंस है ये बहुत अच्छे तरीके से देखा। ये देखिए पूरे ऋषिकेश की आबादी, और काफ़ी सारे बच्चे हमें छतों में पतंग उड़ाते हुए भी दिखे, और नीचे गंगा नदी थी और हवा इतनी प्यारी चल रही थी कि आप जितने भी थके हुए हैं आपकी सारी थकान उतर जाएगी। तो इस स्थान पर हम लगभग 15 से 20 मिनट रुके, हमने फोटोग्राफी करी, वीडियो बनाए और कुछ समय हम यहाँ पर बैठे भी। गंगा नदी के पानी की आवाज़ यहाँ पर आपको क्लियर सुनाई देती है। इस पॉइंट को देखने के बाद हम वापस चलते हैं उसी जगह से जिधर से हम आए थे, यानी जो ओपन स्पेस था और ये गैलरी। ये गैलरी दोनों तरफ थी, एक तरफ आने की और एक तरफ जाने की।
तो अब हम इसी से वापस चलते हैं और इस आश्रम में जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। बीटल्स के सदस्य द बीटल्स फरवरी 1968 में यहाँ आए थे। कहा जाता है कि उनके प्रवास के दौरान 40 से अधिक गीतों के शुरुआती मसौदे यहाँ तैयार हुए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जब आगे गए थे और आपको दिखाया था थोड़ा, हमने अंदर का केव्स वगैरह, तो इतनी हॉरर वाइब्स दे रहा था। मैंने आहट की खानी थी, सिट्यून गई, ननू इतना डर गई। अरे कहाँ पे गई वो भी तो देखना चाहिए। कई लोग तो इसे भूतिया आश्रम भी कह देते हैं क्योंकि वर्षों तक ये वीरान पड़ा रहा था और इसकी टूटी फूटी इमारतें रहस्यमयी लगती थी। हालांकि इसके बारे में किसी अलौकिक घटना का कोई भी प्रमाण नहीं है। अब चलते चलते फिर से हम पहुंच गए हैं महर्षि महेश योगी के निवास स्थान पे, जहाँ पहले भी आए थे। अब की बार हम इसकी छत पर चलेंगे। छत पर जाने के लिए अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा सीढ़ियाँ कहाँ हैं, हमें भी काफ़ी ढूंढना पड़ा था। उसके बाद आप ऊपर छत पर आ जाएंगे। एक छत आपको ये दिखाई देगी और एक छत इसके ऊपर भी है, तो आप पूरी ऊपर वाली छत तक जा सकते हैं। और छत पर जाकर आप चारों तरफ देखेंगे, आपको चारों तरफ जंगल दिखाई देंगे, गंगा नदी भी दिखाई देगी और काफ़ी खूबसूरत यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे दिखाई देते हैं। अब हम वापस नीचे चलते हैं और रास्ते में देखिए कितनी बढ़िया पेंटिंग्स आपको बनी हुई मिलती हैं और यहीं से नीचे जाने का रास्ता भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि किधर से नीचे जाना है, किधर से ऊपर आना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जब हम पहले आए थे ना यहाँ पर, तो तब भी हम ऊपर जाने का रास्ता देख रहे थे, बट हमें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। फिर हमने दूर से देखा कि कोई ऊपर है, तो हमें लग गया रास्ता कहीं ना कहीं तो होगा। तो एक छोटे से कमरे के अंदर से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। तो अब हम वापस चल रहे हैं और देखिए ट्रेल कितनी पतली है। तो आपको यहाँ प्रिकॉशन रखना है क्योंकि दूसरी तरफ खाई है और नीचे गंगा नदी है। देखिए कोई भी यहाँ पर सेफ्टी रेलिंग नहीं है, कोई ग्रिल नहीं है। आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो बच्चे मस्ती करते हैं, तो हाथ पकड़ कर आपको चलना है, बहुत सावधानी पूर्वक चलना है। और दूसरी तरफ आपको बहुत सारी मेडिटेशन हट्स बनी हुई दिखेंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। इसके बाद हम पहुँचे इस स्थान पर। ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में सबसे पहले कैंटीन है जो कि उस समय बंद पड़ी थी जब हम यहाँ आए, और बाहर बेंचेस लगे हुए थे। इट मीन्स जब ये एक्टिव रहती होगी तो यहाँ पर आप बैठ करके स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा इस कैंटीन से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हॉल्स दिखाई देंगे जो कि एक्चुअल में म्यूजियम है और यहाँ के बारे में आपको इन म्यूजियम से जानकारी मिलती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए हम पहले रूम में आए तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स और मेडिटेशन के बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया है। तो अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है मेडिटेशन में, योगा में, तो आप यहाँ पर खड़े होकर इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी। मेडिटेशन के भिन्न भिन्न तरीकों के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी विस्तार में दी गई है। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से भी और फॉरेन से भी ऐसे होते हैं जिनका योगा मेडिटेशन में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, तो वो यहाँ पर रुक करके मेडिटेशन और योगा के बारे में काफ़ी डिटेल में जान सकते हैं। ये देखिए मेडिटेशन का यहाँ पर जो है पूरा चार्ट लगा हुआ है और मेडिटेशन के बारे में कम्प्लीटली बता रखा है। ये वही मेडिटेशन है जिसको सीखने के लिए द बीटल्स बैंड ऋषिकेश आया था। सामने दूसरा कमरा है। इस कमरे के अंदर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये पेंटिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हमको दिखाई दिए थे। तो ये सारे रूम जो है साथ साथ ही बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि जैसे हमने बताया ये आश्रम जो है ये राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसी तरह से यहाँ पर इसके साथ ही लगते हुए और भी रूम है जिनमें और भी पेंटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ नक्शा भी लगा हुआ है, मैप लगा हुआ है। अब ये जो रूम हमने देखा था, इसी रूम को क्रॉस करके हम बाहर जा रहे हैं और बाहर ठीक सामने एक और रूम बना हुआ है। इस रूम में भी काफ़ी सारी खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं जो लोग शायद यहाँ पर आए हैं या जो बैंड आया बीटल्स बैंड, शायद ये तस्वीरें उन्हीं की हैं क्योंकि यहाँ पर उस समय कोई नहीं था जिनसे हम ये सब पूछ सकें, तो अपने अंदाजे से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और बाकी की चीज़ों को देखते हैं। जब हम यहाँ से बाहर आए तो हमने देखा कि सामने एक मंकी बैठा है जो कि आम को खा रहा है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा ध्यान भी रखें, ये पर्स वगैरह है, खाने की चीज़ आपके हाथ में होती है तो कभी कभी छीन लेते हैं। कैंटीन्स, एग्जीबिशन और टॉयलेट्स इस तरफ है जिस तरफ से हम आए। अब हम सीधा सीधा आगे बढ़ रहे हैं और सीधा सीधा आगे बढ़ने के बाद हम उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां से हमने मेडिटेशन हट्स की तरफ जाना शुरू किया था। देखिए यहीं पर वो गेट है जिस गेट से हम यहाँ के प्रांगण में एंट्री किए थे और एंट्री करने के बाद हम सामने की तरफ चले गए थे। तो यानी पूरा राउंड लेकर के इस प्रीमिसेस का हम वापस यहाँ पर पहुँचे हैं।
दोस्तों ये जो 84 कुटिया है इसके आसपास बहुत सारी जगह और भी घूमने की हैं। यदि आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जानकी झूला, राम झूला, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, बहुत सारी जगहें हैं जो कि पैदल डिस्टेंस पर ही हैं 84 कुटिया से। आप इन सबको भी देख सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक होती है और यह सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है। अब दोस्तों हम उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से हमने टिकट लिया था। आप देख सकते हैं टिकट विंडो में अभी भी लाइन लगी हुई है, यानी यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा टिकट लेने में। और सीजन के टाइम आप आते हैं तो उस समय पे तो फिर आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पहुँचे तो बल्कि यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। हम जब आए थे उस समय फिर भी थोड़ी सी कम भीड़ थी। ये मुख्य गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे। अब चूंकि हम काफ़ी घूम लिए हैं तो हमें भूख भी लग रही है, तो हम सोच रहे थे आसपास जो यहाँ पे स्ट्रीट फूड वेंडर्स थे उनसे कुछ स्ट्रीट फूड लेकर के एंजॉय करेंगे। और उसके बाद हमारा प्लान था कि परमार्थ निकेतन में हम लंच करेंगे। तो अभी हल्का फुल्का स्नैक्स लेना था कि थोड़ा सा सहारा हो जाए। तो हमने बाहर देखा कि बन टिक्की, आलू टिक्की वगैरह का स्टॉल लगा था। यहाँ से हमने छोले कुलचे ले लिए और छोले कुलचे को एंजॉय किया जो कि काफ़ी अच्छे थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।